हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में जो है हम लोग वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और डियर यहाँ पे इसके थ्रू जो हम लोग 6 to 10 का एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्लास जो लिख चुके हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को क्लास 6 और 7 का बुक से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए इस जो है ये थर्ड क्लास है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस किए हुए थे। तो जैन धर्म को जो है हम लोग दो भाग में विभक्त करते हैं। एक होता है श्वेतांबर, जिसको हम लोग स्थूल बाहु कहते हैं, और दिगंबर, जिसको हम लोग भद्रबाहु कहते हैं। तो और कर्नाटक के जैन मठ जो है बस्ती कहलाते हैं। ठीक है क्या। भद्रबाहु जो है ना, ये कल्पसूत्र रचित किए थे, और जिसमें कि जैन तीर्थंकर की जीवनी के बारे में व्याख्या की गई है। ठीक है, तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु है, याद रखिएगा। देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकरों एवं उनके प्रतीक चिन्ह ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऋषभ देव जो थे ना, ये आपका प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, और महावीर को जो है ना हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे, लेकिन महावीर को हम लोग वास्तविक संस्थापक आपका जैन धर्म का मानते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है ये षाढ़ है, और आदिनाथ का हाथी है, नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर स्वामी का सिंह है। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है ना, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कलिफ वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। ठीक है, याद रखिएगा, कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, इससे आपको भी याद होने में ईजी रहेगा। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और आपका माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और साथ साथ में जो है आप महावीर के पिता माता और उसकी पत्नी का नाम को भी जरूर, और बेटी का नाम को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, इससे याद होने में आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम जो था ये क्या है, सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए बुद्ध का लालन पालन उनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध जो थे शांखवंश क्षत्रिय वर्ण तथा गौतम गोत्र के थे। इस क्षत्रिय वर्ण के थे, गौतम गोत्र के थे। 29 वर्ष की अवस्था में जो है ये अपना घर त्याग दिए थे, और इस घटना को हम लोग कहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, महाभी निष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब ये घर त्यागे थे उसको हम लोग महाभी निष्क्रमण कहते हैं। देखिए 35 वर्ष की व्यवस्था में जो है बुद्ध को बोध गया में जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में। कहाँ मिला था, बोध गया में मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। किस दिन मिला था, वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला था, कि सॉरी वैशाख पूर्णिमा के दिन में किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि या निवारण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निवारण कहते हैं। तो बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में पाली भाषा में दिया गया था। पूछा जाता है कि इनकी उपदेश जो है किस भाषा में दिया गया था, तो पाली भाषा में दिया गया था। ये घटना को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वो जब अपना प्रथम उपदेश दिए थे जो कि पाली भाषा में दिया गया था, जो कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था, इसी घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो सारा ये जो है ये भी याद रखिएगा। बुद्ध द्वारा शब्दानिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी शाश्वती में दी थी। यानी सबसे ज़्यादा उपदेश ये कहाँ दिए थे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था, छंदो था, और सारथी का नाम क्या था, चांद था। याद रखिएगा, घोड़ा का नाम और सारथी का नाम। देखिए बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ये कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु भी याद रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम लोग कहा कि क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं।
देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश पाने का उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अगर बौद्ध संघ में कोई प्रवेश ले रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध संघ, देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला जो है ये बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? बुद्ध की ही सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक एवं उदयन बुद्ध के अनुयायी शासक हैं। और बुद्ध के समकालीन शासकों में ये पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत तथा उदयन थे, ठीक है। तो प्रसेनजीत तथा उदयन थे। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। बौद्ध धर्म से है। देखिए प्रथम बुद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था। ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो जैसे कि 483 में अजातशत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसमें देखिए शुद्ध विनय पिटक की रचना हुई थी, ठीक है। शुद्ध विनय पिटक की रचना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईस्वी में कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? साबाकामी की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? द्वितीय, तो वैशाली में हुआ था। और यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है दो भाग में अस्थिर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है तृतीय बौद्ध संगति जो है 251 ईस्वी में आपका अशोक के शासनकाल में। पूछा जाता है किसके शासनकाल में? तो जल्दी बताइए, अशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था मोगली पुत्र तिस्म की, देखिए मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पहला जो है राजगृह था, दूसरा वैशाली की है, तीसरा क्या है? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई थी तथा संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। किसकी रचना हुई थी? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ बौद्ध संगति जो है यह प्रथम सदी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पूछा जाता है कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति की स्थापना हुई थी? तो ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगति की हुई थी, जो कि आपका अश्वघोष की अध्यक्षता में कश्मीर में हुआ था, ठीक है। यह वसुमित्र, और इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका संकलित हुआ था तथा बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय, जिसको हम लोग कहा क्या कहते हैं? हीनयान और महायान में बटा था। तो बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में कब बटा था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में बटा था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है अशोक की रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख द्वारा अंकित किया गया था। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति से होता है। बौद्ध धर्म ने स्त्री और शूद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए बुद्ध धर्म जो है स्त्री और शूद्र के लिए अपना शूद्रों के लिए जो है अपना शूद्रों के लिए अपने द्वार जो है खोलकर समाज का गहरा प्रभाव जमाया था, क्योंकि इससे पहले जो है स्त्री और शूद्रों की कहीं भी कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसी में बौद्ध धर्म जो है ये चीज़ जो है किया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है, और इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर लोगों को अपनी इच्छा, और लोगों का दुख जो होता है उसकी इच्छा के कारण होता है, अगर वो अपनी इच्छा पे काबू पा लेता है तो उससे क्या होता है? अपने दुखों से निवारण मिल जाता है। ये आपको बौद्ध धर्म में बताया गया है। नेक्स्ट है धातु से बने सिक्के, जिसको हम लोग पंचमार्ग या आहत कहते थे, ये आपको बुद्ध काल में ही प्रकट हुआ था, ठीक है। और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें हुई थी? पाली में की गई थी, याद रखिएगा। कमल व शार का संबंध जो है बुद्ध के जन्म से है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमल और शार का संबंध किससे? बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा जो है गृह त्याग से है। पीपल जो है ना ये ज्ञान की प्राप्ति से है। और पद चिन्ह का निवारण जो है पद चिन्ह जो है निवारण से है। और स्तूप का संबंध जो है ये आपका मृत्यु से है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बौद्धों की पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाले अर्ध गोलाकार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्तूप कहते हैं। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। याद रखिएगा त्रिपिटक, इसमें बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। भरहुत बौद्ध धर्म में संबंधित है। और धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में स्थित है, ठीक है। तो तीनों ये जो है त्रिपिटक, तो इसको याद रखिएगा कौन कौन सी है, ठीक है।
देखिए सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश वैशाली में है। मध्य प्रदेश वैशाली में स्थित है सांची का स्तूप। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट है, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? बुद्ध को कहते हैं। और बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं हम लोगों को कहाँ मिलता है? जातक में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं हम लोगों को जातक में मिलता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।